हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे प्रोसीजर्स, कि प्रोसीजर क्या होता है। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? प्रोसीजर। प्रोसीजर आर एक्शन गाइडलाइंस विच स्पेसिफाई हाउ पर्टिकुलर एक्टिविटी टू टेक प्लेस। प्रोसीजर क्या होता है? किसी भी चीज़ को आपको कैसे करना है, ठीक है, उसके गाइडलाइंस को बनाना कि कैसे काम होगा, कौन से एक्शंस कब लिए जाएंगे, उसके गाइडलाइंस को प्रिपेयर करना ही कि इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए कौन कौन से एक्शंस रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन से काम रिक्वायर्ड हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोसीजर। ठीक है। प्रोसीजर प्रोवाइड्स क्रोनोलॉजिकल स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस ऑफ रिक्वायर्ड एक्शंस इन ऑर्डर टू अचीव अ सर्टेन गोल और पॉलिसी। प्रोसीजर क्या होता है? किसी भी स्टेप को आप, कोई भी आप गोल या पॉलिसी को आपको जो अचीव करना है आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, उसका जो सीक्वेंस होता है, उसका जो स्टेप्स होता है, उस स्टेप्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब स्टेप बाय स्टेप कि एक के बाद दूसरा काम क्या होगा, उसको सिक्वेनाइज करने को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोसीजर बोलते हैं। अब प्रोसीजर लेज डाउन द मैनर and method by which work is to be performed in a standard और uniform way। प्रोसीजर क्या होता है? एक ऐसा मैनर, या आप इसको मेथड भी बोल सकते हो, जिसके थ्रू आप क्या करते हो? अपना एक वर्क परफॉर्म करते हो और स्टैंडर्ड और यूनिफॉर्म वे में परफॉर्म करते हो। मतलब स्टैंडर्ड मतलब अच्छे से, और यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा। ठीक है। प्रोसीजर इंश्योर्स हायर देन एवरेज लेवल परफॉर्मेंस। प्रोसीजर क्या होता है? मतलब आपकी जो एवरेज परफॉर्मेंस है उससे ज़्यादा परफॉर्मेंस आप दो, इसलिए क्या किया जाता है? किसी भी चीज़ का प्रोसीजर बनाया जाता है। विच रिजल्ट इन वर्क सिंप्लीफिकेशन एंड एलिमिनेट्स डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। और ये कैसे हो पाता है? तो जो भी टफ वर्क्स होते हैं, ठीक है, मतलब वर्क्स को ईजी करना, सिंपल करना, और एक ही काम जो 2, 3, 4 बार हो रहा हो उसको क्या करना? एलिमिनेट करना, मतलब हटाना। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? इसको ही हम लोग बोलते हैं प्रोसीजर। ठीक है। एक अच्छे प्रोसीजर्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो हम पढ़ेंगे। तो अ गुड प्रोसीजर शुड बी, एक अच्छे प्रोसीजर के अंदर पर्पसफुल एंड फंक्शनल। जो एक अच्छा प्रोसीजर आप बना रहे हो वो पर्पसफुल होना चाहिए, मतलब किसी काम के लिए होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी बना दिए, और जो प्रोसीजर आपने बनाया है वो एक्चुअली में वर्किंग भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ और सिर्फ एक इमेजिनरी बेसिस पे अपना प्रोसीजर बना लिया और वो एक्चुअल जब आप उसको वर्क करने जाओ तो वो फंक्शन ही ना करे। ऐसा नहीं होना चाहिए। इन रिटन फॉर्म। अब प्रोसीजर कभी भी ओरल नहीं होता है, ठीक है, बिकॉज ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ऐसा नहीं है कि स्टेप 1 जो है आधे घंटे में हो जाएगा या 1 आवर में हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपका जो प्रोसीजर का फर्स्ट स्टेप ही होगा वो 2 से 4 महीने का होगा। तो 2 से 4 महीने बाद ओरल चीज़ें लोग बहुत ईजिली भूल जाते हैं, इसलिए ये रिटन फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। सिंपल एंड क्लियर। और ऑफकोर्स सी बात है कि हमने अभी ऊपर देखा कि वो वर्क को इजी करता है, तो आपका जो प्रोसीजर होना चाहिए वो भी इजी होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बहुत से एम्प्लॉयज़ अनएजुकेटेड होते हैं, बहुत से एजुकेटेड भी होते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आप एजुकेटेड के लिए प्लान करो या सिर्फ आप अनएजुकेटेड के लिए प्लान करो। आपका प्रोसीजर ऐसा होना चाहिए कि ईच एंड एवरी वर्कर्स विल एबल टू अंडरस्टैंड ईजली। ठीक है। हर कोई को वो प्रोसीजर बहुत ईजिली समझ में आ जाए, इतना क्लियर आपका प्रोसीजर होना चाहिए। फ्लेक्सिबल, मतलब फ्लेक्सिबल ऐसा होता है कि कभी कभी हम क्या करते हैं? प्रोसीजर प्री प्लान्ड होता है, ठीक है, हमने प्रोसीजर पहले बना दिया, लेकिन कभी कभी सर्कमस्टांसेस बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। हो सकता है बाई चांस कि कुछ सर्कमस्टांसेस बिजनेस में भी चेंज हो जाएं, कुछ दुर्घटना घट जाए, कोई हार्म हो जाए बिजनेस को, या कोई सिचुएशन चेंज हो जाए, एनवायरनमेंट चेंज हो जाए, तो उसके साथ हम क्या करें? अपने प्रोसीजर को चेंज कर सकें। रिजिड नहीं होना चाहिए हमारा प्रोसीजर कि हम उसको क्या करें, अगर हमने ये लिख के दिया है तो यही होगा, इसके अलावा कुछ चेंज नहीं किया जा सकता। चेंजिंग नेचर होना बहुत ज़रूरी है कि वो इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को अडॉप्ट कर सके। ठीक है। प्रोसीजर क्या हो सके? चेंज हो सके।
एक्सपोज्ड टू पीरियोडिक रिव्यू, और हर टाइम टू टाइम आपको क्या करना चाहिए, आपने जो प्रोसीजर बनाया है उस अकॉर्डिंग जो वर्क हो रहा है आपको उसका रिव्यू ज़रूर लेना चाहिए कि एक्चुअली में आपका प्रोसीजर सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल, प्रोसीजर फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, जैसे कि अगर आप किसी भी एम्प्लॉयड को रिक्रूट कर रहे हो, मतलब ऑफिस में क्या कर रहे हो, एडमिशन ले रहे हो, तो आप उनको क्या, इनका भी एक प्रोसीजर होता है, इसका स्टेप्स होता है कि पीआई होगा, फिर कोई और इंटरव्यू होगा, फिर क्या होगा, रिटन होगा, ओरल होगा, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, उनका प्रोसीजर होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, डिफ़र करता है। द C8 प्रोसीजर फॉर इंजीनियरिंग एडमिशन, जो C8 प्रोसीजर होता है किसी भी इंजीनियरिंग में अगर जाना है तो एक C8 होता है, उसको आपको क्वालिफाई करना होता है और उसका भी अपना प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर फॉर प्रोसेसिंग कस्टमर कंप्लेन, और कस्टमर कोई कंप्लेन कर रहा है तो वो किस प्रोसीजर से कंप्लेन करेगा उसका भी एक प्रोसीजर बनाया जाता है, ठीक है। तो ये सब प्रोसीजर्स के कुछ एग्जाम्पल्स थे जिससे आप क्या कर सको, प्रोसीजर को और अच्छे से समझ सको। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।